Good morning, students. I am Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, MM Mahila College, Ara. Today we are going to talk about hypothesis. That is a very important topic in research methodology. And in this hypothesis, we will talk about meaning, problems, and the difference between problem and hypothesis. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं. ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है सेमेस्टर 1 का और पेपर का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि CC3 में आता है, और ये हाइपोथेसिस जो है वो यूनिट 2 में आता है. सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस. अर्थ क्या है? व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस को हम हिंदी में परिकल्पना कहते हैं. परिकल्पना, कल्पना यानी कि किसी तरह के बारे में एज्यूम करना, एजम्पशन. तो सबसे पहला जो हम पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है द हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम. यानी कि हाइपोथेसिस क्या है? किसी भी समस्या का एक टेंटेटिव सोल्यूशन है. मतलब ये एक संभावित, जिसको हम कह सकते हैं, समस्या का समाधान है. संभावित, इसमें सिर्फ संभावना होती है. अगर कोई समस्या हमारे शोध कार्य में है तो उस समस्या का समाधान हम किस किस तरीके से कर सकते हैं. तो हाइपोथेसिस हमें एक रास्ता दिखाता है और एक संभावित सॉल्यूशन बताता है कि इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम का ये हाइपोथेसिस बन सकता है. दूसरा है इट इज़ अ टेंटेटिव एजम्पशन मेड इन ऑर्डर टू ड्रॉ आउट एंड टेस्ट इट्स लॉजिकल और एम्पेरिकल कंसिक्वेंसेस. मतलब कि ये एक टेंटेटिव एजम्पशन है. एजम्पशन का मतलब, जैसा कि हमने बताया, एज्यूम करते हैं, हम लोग कल्पना करते हैं, और ताकि हम ड्रॉ आउट एंड टेस्ट इट्स लॉजिकल एंड एम्पेरिकल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये हुआ कि हम लोग कुछ ड्रॉ आउट माने कुछ निकालना चाहते हैं, कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, कुछ टेस्ट करना चाहते हैं जो कि लॉजिकल होता है, और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो रिज़ल्ट हमारा मिलता है वो बिल्कुल एम्पेरिकल होता है. तो इस तरह से हम लोग हाइपोथेसिस का प्रयोग करते हैं किसी भी शोध कार्य में. इट इज़ एन एजम्पशन मेड फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट. यानी कि अगर समस्या हमारी कुछ है जिसके ऊपर हम शोध कार्य कर रहे हैं और उसको समाधान हेतु हम हाइपोथेसिस की मदद लेते हैं, तो वो एक आर्गुमेंट का भी विषय होता है. क्योंकि कल्पना जब हम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हाँ या ना में ही होगा. हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. तो ये एक आर्गुमेंट का विषय है. तो हाइपोथेसिस जो है वो आर्गुमेंट के लिए हम करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं. नेक्स्ट है इट इज़ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ प्रैक्टिकल सिचुएशन टेकन एज द ग्राउंड फॉर एक्शन. यानी कि ये एक हम इंटरप्रेट करते हैं. इंटरप्रेट यानी कि पहले से ये जानते हैं कि इस तरह का हो सकता है, और उसको हम लोग ग्राउंड फॉर एक्शन, यानी कि हम एक्शन करने पर उतारू हो जाते हैं. यानी कि अब हम उस जो हमने इंटरप्रेट किया कि ऐसे हो सकता है, उसी के अनुसार हम अपने शोध कार्य को एक्शन में लाते हैं, यानी कि हम उसको करते हैं. डेफिनेशन समझाएं हाइपोथेसिस का तो ज़्यादा सही तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा. तो पहला डेफिनेशन है बाय गुड एंड हार्ट. गुड एंड हार्ट कहते हैं कि हाइपोथेसिस इज़ अ प्रोपोजिशन विच कैन बी पुट टू टेस्ट एंड डिटरमिन वैलिडिटी. इसका मतलब ये है कि एक तरह का प्रोपोजिशन है, एक तरह का कथन है, एक तरह का स्टेटमेंट है, एक तरह का सॉल्यूशन है किसी भी समस्या का, जो कि प्रपोजल है एक तरह का, जो हम देते हैं, और उसके बाद उसी के आधार पर हम टेस्ट करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं. प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष निकालते हैं, और तब डिटरमिन करते हैं क्या? वैलिडिटी, यानी कि सार्थकता की जांच करते हैं. तो इसमें भी गुड एंड हार्ट ने यही कहा है कि हाइपोथेसिस एक तरह का प्रोपोजिशन, यानी कि एक तरह का स्टेटमेंट है, एक तरह का हमें रास्ता दिखाता है, ताकि हम आगे चलकर हम टेस्ट कर सकें उसी के आधार पर, और फिर हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की जांच कर सकें. दूसरा जो है डेफिनेशन है हाइपोथेसिस का, वो है बाय मैकगुइगन. अ हाइपोथेसिस इज़ अ स्टेटमेंट बाय अ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर वेरिएबल. यानी कि इसमें एक या एक से अधिक वेरिएबल होना आवश्यक है, क्योंकि जैसा हमारा समस्या होता है, समस्या में 2 वेरिएबल होते हैं. क्या ऐसा करने से ऐसा होता है, क्या वैसे होने से वैसा होता है, ठीक है.
तो इस तरीके से अगर दो वेरिएबल है, यानी कि एक कॉज है दूसरा इफ़ेक्ट है, जैसे क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है, या कैंसर क्यों होता है, क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है, यानी सिगरेट पीना क्या है, कारण है, और उसका प्रभाव क्या होता है, इफ़ेक्ट क्या है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ दैट कॉज कैंसर होना। तो इस तरीके से दो वेरिएबल होते हैं, जिस दो वेरिएबल और हाइपोथेसिस इसमें क्या दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताते हुए एक स्टेटमेंट देता है। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है, जिसके आधार पर हम उस प्रॉब्लम का आगे शोध कार्य करते हैं। इसके पहले जो हमने अभी डेफिनेशन बताया उसमें थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि इसमें जैसे समस्या जो हमारा होता है किसी भी शोध कार्य का, जैसे कि अभी हमने कहा था कि क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो ये प्रश्न है, ये प्रॉब्लम है, क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है, और उसको अगर हाइपोथेसिस के रूप में अगर ले लेते हैं तो वो बन जाता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, यानी कि ये कारण से ये प्रभाव देखने को मिलता है। तो यानी कि कथन, ये प्रश्नवाचक होता है और ये कथन के रूप में। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस दोनों बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं, और बिना इन दोनों के किसी भी तरह से कभी भी शोध कार्य के बारे में कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस अगर हम देखें तो पहला डिफरेंस है, आप इस टेबल पर देख सकते हैं, प्रॉब्लम है फर्स्ट स्टेप और हाइपोथेसिस है सेकंड स्टेप। यानी कि किसी भी शोध कार्य को जब हम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम प्रॉब्लम का सेलेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम हमारा होता है, जो भी प्रॉब्लम हमें लेना है, ऐसे तो अनगिनत प्रॉब्लम्स हैं मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तरों पर, तो हम कोई भी एक प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी प्रॉब्लम के अनुरूप हम हाइपोथेसिस का भी चयन करते हैं। तो ये शोध का पहला चरण है प्रॉब्लम, और दूसरा चरण है हाइपोथेसिस। दूसरा डिफरेंस है रिसर्च नॉट पॉसिबल, इसमें रिसर्च पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिना प्रॉब्लम के हम कोई शोध कर ही नहीं सकते हैं। जब हमारे सामने समस्या ही नहीं होगी तो हम स्टडी क्या करेंगे, किसके ऊपर करेंगे। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कभी कभी हम ये देखते हैं कि रिसर्च पॉसिबल हो जाता है विदाउट हाइपोथेसिस के। तो इस तरीके से हम ये सेकंड इसका डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस है क्वेश्चन फॉर्म और हाइपोथेसिस होता है स्टेटमेंट फॉर्म। यानी कि क्वेश्चन फॉर्म होता है प्रॉब्लम, यानी कि क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है, और हाइपोथेसिस होता है स्टेटमेंट फॉर्म कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ऐसे। यानी कि ये हम जब अगले क्लास में जब हम सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस बताएंगे कि हम हाइपोथेसिस बनाते कैसे हैं, उसमें आप देखेंगे कि हम ये स्टेटमेंट क्यों लिए कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, क्यों हमने एग्री किया। तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट टेस्टेबल और टेस्टेबल। प्रॉब्लम जो होता है वो परीक्षण योग्य नहीं होता, उसके ऊपर हम कार्य करते हैं। ये इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो समाधान योग्य होता है, उसका हम समाधान करते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये सही है या गलत। नेक्स्ट डिफरेंस है इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। जैसे कि प्रॉब्लम अगर है कि क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो उसका बहुत वृहत उसका डायरेक्शन में जा सकता है कि इसके कारण से हो सकता है, इसके कारण से हो सकता है, इसके कारण से हो सकता है। हजारों कारण हैं जिसके चलते ये हो सकता है, कोई एक कारण नहीं होता है जिम्मेवार। लेकिन हाइपोथेसिस में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो मूव करता है, वो पूरे प्रॉब्लम को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देता है, एक स्वरूप दे देता है, एक दिशा दे देता है, दिशा प्रदान करता है कि हम इस दिशा की ओर चलें। प्रॉब्लम तो बहुत वृहत है, बहुत वाइड है उसका स्कोप, लेकिन हम हाइपोथेसिस जब बनाते हैं तो वो बिल्कुल सिमट कर एक डायरेक्शन के रूप में हमारे सामने रहता है, जिसके उस डायरेक्शन पर हम शोध कार्य करते हैं। नेक्स्ट है इट्स एब्स्ट्रैक्ट एंड अनसर्टेन। अमूर्त है, ये अमूर्त है, यानी कि
इसमें इसका कोई बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है ये और अनसर्टेन है, यानी कि इसका प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा क्या नहीं ये बिल्कुल अनसर्टेन होता है। लेकिन उसके ऑन द अदर हैंड जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल कंक्रीट होता है और मूर्त होता है और वो सर्टन होता है ना। जैसे समस्या अमूर्त होती है जबकि परिकल्पना मूर्त होती है। दिशा रहित होने के कारण समस्या को अमूर्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अमूर्त? क्योंकि वो दिशा रहित है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट है वाइड एरिया। प्रॉब्लम का बहुत वाइड एरिया होता है और ओपन एंडेड होता है। ओपन है, हम किसी भी तरह से सोच सकते हैं कि इसका समस्या क्या है, क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है, हज़ारों तरह के एजम्पशंस हम लोग लेते हैं उसमें, तो वो ओपन एंडेड होता है। लेकिन जब हम उसको हाइपोथेसिस में उसको बदल देते हैं शोध कार्य में तो वो लिमिटेड हो जाता है। बस अब हम उसी कारण के उसी हाइपोथेसिस को लेकर ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो क्लोज्ड एंडेड होता है, यानी कि वो लिमिटेड हो जाता है, वो बिल्कुल सीमित हो जाता है। नेक्स्ट है नॉट डिपेंडेंट अपॉन हाइपोथेसिस, यानी कि समस्या परिकल्पना के ऊपर आधारित नहीं है। ऑन द अदर हैंड हाइपोथेसिस डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन हाइपोथेसिस हम वैसा ही बनाएंगे जो हमारा प्रॉब्लम होता है। इसलिए प्रॉब्लम हाइपोथेसिस जो है वो हमेशा प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये अंत में हम इसको कंक्लूड करने के लिए ये कहेंगे कि ग्रीक वर्ड हाइपोथेसिस नाई, ये वर्ड से ये हाइपोथेसिस शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है टू पुट अंडर एंड सपोज, यानी कि हम लोग सिर्फ सपोज यानी कि हम लोग कल्पना करते हैं सब, और एक तरह का संभावना हम रखते हैं कि इस तरह से हम अगर इस शोध को आगे बढ़ाएं, इस समस्या जो हमारे सामने है उसको आगे बढ़ाएं, तो हम वो कार्य आगे कर सकते हैं। तो वो एक दिशा, हाइपोथेसिस का कार्य है कि किसी भी समस्या को एक दिशा प्रदान करना। समस्या बिल्कुल अनिश्चित होती है, लेकिन परिकल्पना निश्चित होती है और उसका एक क्षेत्र व्यापक होता है समस्या का, क्योंकि वो दिशा रहित होता है, जैसा कि हम पहले ही बताएं। लेकिन अनिश्चित को निश्चित के रूप में बदलता है हाइपोथेसिस। इसलिए ये परिकल्पना दिशापूर्ण, सीमित तथा निश्चित होती है और ये किसी भी उत्तर को लेकर, यानी कि प्रश्न तो प्रश्न सूचक था क्या ऐसा होता है, और ये उत्तर के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में होता है, जो हम कहते हैं किसी उत्तर को लेकर आगे बढ़ना, यानी हाँ ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। क्या बाल अपराधी क्यों होते हैं? क्या घर का वातावरण बुरा होता है तो बच्चे बाल अपराधी होते हैं? तो अगर हम हाइपोथेसिस इसका बनाएंगे तो ये बनाएंगे कि हाँ, अगर घर का वातावरण ख़राब होता है या बच्चों की पालन पोषण या परवरिश अच्छी नहीं होती तो बच्चे बाल अपराधी हो सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम लोग आगे भी करेंगे, और जब हम सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस आपको बताएंगे तो उसमें आप ये देखेंगे अगले वीडियो में कि हम लोग किस किस सोर्स से किस किस तरह से हम लोग हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, ताकि वो एक हाइपोथेसिस एक सही रूप में, सही तरीके से समस्या के समाधान के लिए एक अच्छा हाइपोथेसिस साबित हो सके। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।